Well, once again, back to our course. And in this video, we are going to understand almost every basic element revolving around option trading. हम options के बारे में आसान तरीकों से यहाँ पर समझेंगे. हम समझेंगे कि exactly ये options का क्या game है, why people are so enthusiastic after this thing. So ये सारी चीज़ें actually we are going to discuss today into our session. So, और हाँ, let me also clear this thing out. You will find plenty of material out there on options. आपको options में ना बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी. You will find a lot of books. You will find a lot of resources out there. But my purpose is with simplicity, if you can understand, and only those things which you really need to understand to make money. हम सिर्फ अगर वही चीज़ें समझें जिससे कि हम पैसे बना सकते हैं तो मेरे हिसाब से जॉब इज डन. आपको 10 चीजें समझ के, सो फॉर एग्जांपल काफी सारे लोग बोलते हैं सर ब्लैक स्कोल्स मॉडल के हिसाब से ऑप्शन का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है ये सिखा दो. माय ऑब्वियस क्वेश्चन इज करोगे क्या? देयर आर ऑटोमेटिक कैलकुलेटर्स एंड मोर ओवर इट इज actually not of much sense at some point of time. It's good if you want to pass your MBA exams, but अगर आप सीरियस वे में मनी बनाना चाहते हो तो it doesn't really make that much of sense. तो हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों की बात करेंगे which essentially is going to help you out in trading because I want to make this basic course accordingly. तो अब आप बोलोगे सर इसमें पीपीटी का है. I don't need a PPT to explain all these things. हम बेसिक समझेंगे. तो पहले एक धारणा समझते हैं. HDFC बैंक, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल. ठीक है, वीकली चार्ट खोला. सो व्हाट वी कैन सी द ट्रेंड इज कंप्लीटली अप, एकदम ऊपर गया. सो मैं एक अजम्पशन लेता हूं दैट वाइल HDFC बैंक वाज गोइंग अप, आप लोगों ने कहीं इस तरफ पे 1370 1380 पे इसको बाय कर लिया कैश में. ओके, यू बॉट HDFC बैंक, वी आर जस्ट अज्यूमिंग एट 1380. आफ्टर दैट इट स्टार्टेड गोइंग अप. ठीक है, अप 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 गया और फिर नीचे आने लग गया. नाउ टेल मी वन थिंग, इफ यू हैव बॉट HDFC बैंक शेयर्स इन कैश, जब ये यहां तक जाएगा तब तक तो आप प्रॉफिट में थे, बट वाइल इट वाज कमिंग डाउन, were you still making profit or the profit which you made were actually declining? Obviously आपने जो पैसा यहां से यहां तक बनाया था वो डिक्लाइन हो रहा था. तो जाहिर सी बात है इक्विटीज में एक चीज है कि आप जब भी इक्विटी में, चाहे मैं इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूं, इक्विटी जब भी आप कुछ दिन के लिए होल्ड करते हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन रहता है, दैट इज टू गो लॉन्ग. प्लस इवन नॉन एफएनओ स्टॉक्स, मैं बताऊंगा क्या होता है, वहां पर भी जब आप डील करते हो तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है कि ये चीजें ऊपर जाएंगी. ऑप्शंस वहां पर आपके पास एक पिक्चर प्ले करता है दैट व्हेन यू आर एक्चुअली यूजिंग ऑप्शंस यू कुड हैव स्टिल मेड मनी व्हाइल थिंग्स आर कमिंग डाउन. तो पहली चीज आप ये समझिए दैट ऑप्शंस बेसिकली गिव यू अ प्रिविलेज टू मेक मनी रिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट. ऊपर जाएगा तो भी आप ऑप्शन से पैसा बना सकते हो, नीचे जाएगा तो भी आप पैसा बना सकते हो. ऑफ कोर्स बिकॉज दिस वुड बी अ बेसिक, आई एम नॉट गोइंग टू गो वेरी डीप, बट मैं आपको बेसिक्स जितना आना चाहिए वो सब मैं आपको यहां पे समझाऊंगा. तो पहली चीज तो क्लियर हो गई. अब हम समझते हैं कि ऑप्शंस आए क्यों. सो क्लोज टू 1970 ग्लोबली इसको यूज करना शुरू हो गए थे, बट इंडिया में करीब करीब 2001 हो गया था. दैट इज प्रिसाइजली व्हेन इट केम 2001 हो गया था जब ये चीज एग्जिस्टेंस में, इंडेक्स ऑप्शन, और उसी के एक मंथ बाद स्टॉक ऑप्शंस आ गए. तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इंडेक्स ऑप्शन एंड व्हाट इज स्टॉक ऑप्शन. तो सिंपल सा है, हमारे पास ये ऊपर देखिए निफ्टी 50 सेंसेक्स, व्हाट आर दीज, इनको हम इंडेक्स कहते हैं. निफ्टी 50 कंप्राइजेस ऑफ 50 स्टॉक्स, सेंसेक्स कंप्राइजेस ऑफ 30 स्टॉक्स. तो इसके जो भी ऑप्शन होंगे, सो व्हेन आई एम एक्चुअली लुकिंग इनटू निफ्टी 16,000 का कॉल, 16,000 का पुट, निफ्टी 16,000 का वीकली, ये देखिए वीकली 5th अगस्त का कॉल, 5th अगस्त का पुट, ऑल दीज आर लिटरली नथिंग बट इंडेक्स ऑप्शन. ऑन द कॉन्ट्रेरी जब मैं किसी स्टॉक रिलेटेड देखता हूं, तो जैसे HDFC हमने बैंक लिखा, तो HDFC बैंक 1080, सो यहां पर देखिए ये कॉल, ये पुट, ये कॉल, ये पुट, ऑल दीज आर स्टॉक ऑप्शंस. तो हर वो स्टॉक, every stock which is there in FNO has its own options and majorly 3 indices are there in derivatives in India. वो कौन से? निफ्टी 50 हो गया, उसके बाद आपका बैंक निफ्टी हो गया, और उसके बाद IT. इसमें भी मेजरली द ओनली 2 indexes which are used is निफ्टी एंड बैंक निफ्टी because of the liquidity. उसमें वॉल्यूम अच्छी रहती है. When I specifically talk about IT, तो निफ्टी IT में अब जाके थोड़ा सा धीरे धीरे आ रहा है, बट इट्स नॉट दैट लिक्विड. लिक्विड मतलब वॉल्यूम नहीं रहता, उसके कारण इट इज नॉट एडवाइजेबल टू यूज.
अब दूसरा सवाल होता है कि अगर स्टॉक ऑप्शंस इसमें रहते हैं तो हमको कैसे पता चले किस किस स्टॉक के ऑप्शन है? वेरी सिंपल है, आप यहां पर जा सकते हैं, देर आर वेरियस ऑप्शंस, बट मैं आपको एक सिंपल सा कर देता हूं। मार्जिन कैलकुलेटर जरूर था, डिस्क्लेमर, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी ब्रोकर, बट जिसका इंटरफेस अच्छा रहता है और हेल्प हो जाती है जिससे आई एम यूजिंग। तो यहां पर यू विल फाइंड अ लिस्ट ऑफ स्टॉक्स, आरती इंडस्ट्रीज, ABFRL, ACC, Adani Enterprises, Adani Ports, Alchem, Ambuja. All these stocks have their options. जितने भी stocks FNO में होते हैं उनका ऑप्शन होता है. On the left hand side you can see all these. Pfizer है, Pidilite है, then you have PNB, Power Grid, RBL, REC. ये सारे जितने स्टॉक्स हैं क्लोज टू 150 के आसपास होंगे इन सब के. अब यहां पर आप एक और चीज देख रहे होगे, यू मस्ट बी नोटिसिंग वन थिंग दैट ईच ऑप्शन हैज 3 थिंग्स. हमारा राज बैटरी इज रिटन 3 टाइम्स, 1 2 3. व्हाई सो? बिकॉज यहां पर आप समझिए, इन इंडिया बेसिकली 3 मंथ्स की एक्सपायरी खुली रहती है. व्हाट डज दैट मीन? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सपायरी. Expiry basically is a date on which your option contract will cease to exist. हिंदी में अगर कहूं तो एक्सपायरी वो दिन होता है जिस दिन आपने जो ऑप्शन लिया है उसका वैल्यू कुछ भी नहीं रहता है. ठीक है, इसको हम और समझेंगे, डोंट वरी, बट अभी आप ब्रीफ समझो कि इसका मतलब ये. तो हमारे देश में 3 महीने के खुले रहते हैं. तो जैसे अभी हम जिस टाइम पे ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जुलाई जो कि अभी करंट मंथ है, अगस्त और सितंबर, ये हो गया हमारा स्टॉक ऑप्शन. स्टॉक ऑप्शंस पे ये 3 खुले रहते हैं. लाइकवाइज जब हम इंडेक्स पे जाएंगे, तो अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं. जैसे इधर हम सर्च करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, चलो बैंक निफ्टी देखते हैं. तो अब आपको इधर बैंक निफ्टी में भी दिखेगा 1 2 3. यस, फिन निफ्टी भी आया है, बट इट्स नॉट दैट एक्टिव, फाइनेंशियल निफ्टी वाला. तो यहां पर देखेंगे जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, मेजरली ये खुले रहते हैं. बट मैं आपको एक चीज इधर दिखा देता हूं. निफ्टी 16,000. तो अब आप यहां पर देखेंगे जुलाई अगस्त वीकली ऑप्शंस, सितंबर भी है और दिसंबर भी है. अब आप सोच रहे हो कि आपने तो बोला अभी सिर्फ 4. देखिए इंडेक्स में क्या होता है, देयर आर लॉट ऑफ हेज फंड प्लेयर्स हु आर ट्राइंग टू क्रिएट इवन लॉन्ग टर्म बेट्स. लॉन्ग टर्म बेट्स इन द सेंस वो एक दूर की नजर लेके बना रहे हैं कि यार अगर दिसंबर में मार्केट में फॉल हो गया तो हम क्या करेंगे अगर हमारे पास पूरा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो और अचानक से फॉल आया. सो व्हाट दीज पीपल डू इज, ये लोग इतने दूर के ऑप्शंस में ये बनाते हैं. बट डज इट मेक सेंस फॉर अ रिटेल पर्सन, फॉर अ स्मॉल पर्सन टू मेक अ लॉट ऑफ पोजीशंस कि अभी जुलाई चल रहा है और हम अभी से दिसंबर प्रेडिक्ट कर रहे हैं? वैसे इतना सेंस नहीं बनता. क्यों? अभी जाके देखते हैं. पहली चीज है, यहां पर आपको लिक्विडिटी की कमी मिलेगी. देखिए कभी गैप हो रहा है, कभी गैप डाउन हो रहा है, प्लस इसके प्राइसेस बहुत ज्यादा होंगे इन कॉन्ट्रास्ट टू अ नॉर्मल थिंग. तो पहली चीज है, आप इतने दूर के लेने का कोई सेंस नहीं है. मैक्स टू मैक्स आप नेक्स्ट मंथ के लेंगे. और एक चीज आप देखेंगे इधर 5 अगस्त भी है, 12 अगस्त भी है, 18 अगस्त भी है. क्यों? बिकॉज दिस इज व्हाट वी कॉल एज वीकली एक्सपायरी. 2016 में बैंक निफ्टी के वीकली एक्सपायरी ऑप्शंस आ गए थे, एंड 2019 के मार्च या फेब में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वीकली निफ्टी के ऑप्शंस आ गए थे. सो करेंटली वी हैव वीकली एक्सपायरीज फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. अब ये क्या है? ये सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट ये कह रहा है कि निफ्टी 5th अगस्त 16,000 कॉल मींस ऑन 5th अगस्त, आफ्टर 5th अगस्त दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट वुड नॉट एग्जिस्ट. ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, चाहे आपने खरीदा हो, चाहे जो भी क्या हो, ये गायब हो जाएगा. तो अब इतना तो हमने समझ लिया कि हाँ, अब एक्सपायरीज यूजुअली कब होती हैं? मंथली एक्सपायरी. जैसे निफ्टी अगस्त 16,000 पुट हो गया, तो ये हमारे मंथ के लास्ट थर्सडे, इट हैपेंस ऑन द लास्ट थर्सडे ऑफ ईच मंथ, एंड वीकली एक्सपायरी एक्चुअली हैपेंस ऑन ईच थर्सडे. अब सवाल होगा कि अगर किसी थर्सडे को छुट्टी है, हॉलीडे, देन यूजुअली इट गेट्स प्रीपोन्ड. इट हैपेंस ऑन अ वेडनेसडे. अगर वेडनेसडे भी छुट्टी है तो ट्यूसडे. अकॉर्डिंगली इट्स गेट डिसाइडेड. तो हमने ये भी समझ लिया कि ये एक्सपायरी क्या है. पर अब आपके दिमाग में सवाल होगा, ये क्या लिखा हुआ है? 16,000 है, फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं तो निफ्टी 15,000 भी है, उसके बाद 15,800 भी है. व्हाट आर दीज? ये सारी चीजें क्या है? इनको हम कहते हैं स्ट्राइक प्राइस. बट बिफोर वी मूव टुवर्ड्स स्ट्राइक प्राइस, हम ऑप्शंस को और थोड़ा अच्छे से समझते हैं. पहली चीज, ऑप्शंस को यूज क्यों किया जाता है?
ऑप्शंस को यूज किया जाता है फॉर टू पर्पसेस. लेट मी ब्रिंग द ड्राइंग टूल. ओके, सो पहला ऑप्शन का पर्पस जो मेन था वो था हेजिंग, ठीक है, और दूसरा है ट्रेडिंग या फिर स्पेकुलेशन भी बोलते हैं. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट पार्ट, हेजिंग. HED होता है हेजिंग, ठीक है. हेजिंग का मतलब क्या है? हेजिंग सिंपली मीन्स इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कराना. अब मैं ना इसको एक आपको बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल के साथ वो देता हूँ. मतलब बेसिकली आई वॉज इन्वाइटेड इन टू अ कॉलेज, वहाँ पर कॉलेज स्टूडेंट्स को आई गिवन दिस एग्जाम्पल सो आई कैन रिकॉल ऑफ दैट. लेट्स से सलमान खान आपके कॉलेज आ रहा है या ऑफिस आ रहा है, जहां पर भी आ रहा है, ठीक है. लेट्स टेक अ बेटर दिस थिंग, टॉम क्रूज, ठीक है. टॉम क्रूज मिशन इम्पॉसिबल वाला, ही इज एक्चुअली कमिंग टू योर ऑफिस और अ कॉलेज. लेट्स कंसिडर कॉलेज because you all are students as of now, even if you are in office. So आपको हम बोलेंगे Tom Cruise is coming into this thing. Now Tom Cruise is going to come in the month of August, ठीक है, अगस्त में आ रहा है. एंड ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हाइप मची हुई है कि टॉम क्रूज आ रहा है, टॉम क्रूज आ रहा है, टॉम क्रूज आ रहा है. नाउ द थिंग इज द कॉलेज इज एक्चुअली थिंकिंग टू कीप एन इवेंट इन द मंथ ऑफ August. Tom Cruise is about to have a movie release around July end. अभी मान लीजिए जुलाई चल रहा है, जुलाई स्टार्ट चल रहा है, हम मानते हैं अभी, लेट्स फॉरगेट द डेट, अभी हम बोलते हैं जुलाई 1 चल रहा है, जुलाई 28 ले लेते हैं को टॉम क्रूज की मूवी आ रही है और अगस्त में टॉम क्रूज आ रहा है. So obviously there is a lot of hype because come on, Tom Cruise is coming, he is such a big celebrity and everything. So the college decides that we are going to distribute the tickets in advance. हम advance में tickets वो करेंगे. Everyone who comes into classroom number 2, जो पहले 500 लोग classroom number 2 में आएंगे, उनको हम 100 रुपीज में ये टिकट दे देंगे. What the college says कि the first 500 people to come in classroom number 2 will be given all the tickets for 100 rupees. Now people start speculating, अरे टॉम क्रूज आ रहा है भाई, 100 रुपए की टिकट तो बहुत सस्ते में मिल रही है. Ideally this ticket should cost at least 800 rupees.